अभी नीता सोनी का पहला प्रश्न है। नीता मंथन तो अच्छा कर रही है और प्रश्न भी अच्छे पूछ रही है। जब मंथन होगा तो बता रहा है कि अंदर से कुछ ना कुछ चर्निंग चालू है। हर क्वेश्चन इज हु इज इनटू स्पिरिचुअल साधना, it is said everything is fast forward for them, so any suffering or problem it will be more intense. With guru's grace they get strength to overcome problem, but what about other family members connected with them? It is very very difficult for them, how they handle, and is it true fast forward and intense suffering? सबसे पहले yes, it is true. If you are sincere on spiritual path एंड वो गुरु पावर एंड साक्षात गुरु, नेचुरली ऊपर की जो गुरु पावर है वही साक्षात गुरु को इंस्पिरेशन देती है और वहीं से ऊपर से ही सारा कुछ गवर्न होता है। तो अगर आपकी सिंसियरिटी देख के ऊपर से गवर्न हो रहा है कि ये व्यक्ति इतना सिंसियरली आगे जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में इतनी जेस्ट एंड जिल है, तो फिर वो क्यों ना इसी जन्म में सब कुछ उसका पूरा कर दे। वो कोशिश की जाती है, जरूरी नहीं कि पूरा हो, बट वो सफरिंग कंप्रेस होती है, ये परम सत्य है। बट अभी इसमें अगेन लाइन ऑफ डिमार्केशन है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सेल्फ डेवलपमेंट की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की लाइन है। तो हर एक को अपनी सफरिंग को इवेल्युएट करना चाहिए कि ये सफरिंग कहीं मेरी मिस्टेक्स, मेरे रॉन्ग डिसीजन से तो नहीं हुई है लाइफ में, या फिर मेरे कर्मिक चेन तो है ही है, उसके बिना तो होता ही नहीं है। बट ये व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, व्हाट आई बिकम थ्रू देम इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे साथ जो भी घट रहा है उससे मेरा इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंसान को कंटिन्यूअस जज करना है। बिकॉज जो हो रहा है उसको तो आप रोक नहीं सकते। अगर आपके पास मिस्टेक्स या कुछ रॉन्ग एक्शंस डिसीजन से वो रिजल्ट आया है तो आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। पर ऊपर से अगर फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, पर उसका एक ही इंटेंशन होता है कि जितना जल्दी आप इनर डेवलपमेंट करोगे इतना जल्दी वो फास्ट फॉरवर्ड का मामला और स्पीड अप होके पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि कैसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है और ये सफरिंग अगर सही में ऊपर से गवर्न है तो वो कितना चेंज लाती है। एक योगी थे, बहुत फेमस नाम है, बाद में नाम बताऊंगी। वो मीराबाई के मेड़ात गांव में गए, तो वहां लोगों ने उनकी बहुत स्वागत किया और उनको वहां के नगर सेठ ने उनके लिए कुटिया दी और भव्य सभा मंडप का उन्होंने बंदोबस्त किया। उनके लिए बहुत ही भव्य व्यासपीठ बनाया कि वो डेली उपदेश प्रवचन कर सके, व्याख्यान मालाएं अरेंज कर सके। डेली ये सिलसिला चलता था, नगर सेठ भी जाते थे और जनरली क्या होता था, योगी महाराज भी सेठ के आने के बाद व्याख्यान शुरू करते थे। तो सेठ भी सेटिस्फाई रहते थे कि मैं जो उनके लिए कर रहा हूँ तो सामने मुझे रेसिप्रोकेशन मिल रहा है। आफ्टर ऑल तो वो बनिया था, तो वो मतलब उनका वो होता है, मैं कुछ करता हूँ तो सामने भी होना चाहिए। बट अभी कुदरत तो कुदरत है, इनको भी तो टर्न करना था। योगी महाराज भी तो एक जगह पे सेटल हो गए थे, अपने में कहावत है साधु तो चलता भला। तो ये तो योगी सन्यासी थे, तो वो काफी महीनों से वहां रह रहे थे गांव में और एंजॉय कर रहे थे, जो मान पान सम्मान मिल रहा था, भोग भी चढ़ रहे थे। तो फिर क्या लीला हुई कि एक दो दिन क्या हुआ कि नगर से काफी लेट हो गए व्याख्यान माला में, और योगी ने अपना प्रवचन चालू कर दिया। कब तक राह देखे, ऑडियंस भी बैठी है, गांव वाले भी बैठ के सुनने आते थे, कब तक बैठे रहेंगे। तो उन्होंने व्याख्यान माला शुरू की और फिर तो रस में वो चलते गए चलते गए। फिर नगर सेठ काफी देर से आए तो उनको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया अंदर से कि मेरे बिना उन्होंने व्याख्यान माला चालू कर दी और प्रवचन चालू कर दिया, कभी लेट भी होता है। तो प्रवचन पूरा होने के बाद वो योगी के व्यासपीठ के पास गए, योगी महाराज को बोला हम रहे संसारी, जब बिजनेस में तो अप डाउन चलती रहती है, काफी प्रॉब्लम्स हमें आते हैं, कभी कभी वो समस्या सुलझाने में टाइम निकल जाता है। अगर आप मेरा थोड़ा और इंतजार करते और व्याख्यान माला चालू करते तो मैं इतने दिनों से जो सुन रहा हूँ उसमें विक्षेप नहीं आता।
तो योगी महाराज ने सुना अनसुना कर दिया। इसने फिर रिपीट किया, योगी महाराज ने फिर सुना अनसुना कर दिया। तो इसको बड़ा गुस्सा आया कि ये जो सभा मंडप में बैठे हैं, इतना भव्य व्यासपीठ पे बैठे हैं, इतना मान सम्मान मिल रहा है, फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स का भोग चढ़ रहा है, कौन कर रहा है ये सब खर्चा? मैं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन है और मेरे को ही इग्नोर कर रहे हो। उसका धन का अहंकार जागृत हो गया और उसने योगी को कहा कि यही शब्द उसने योगी को कहे कि ये जो सभा मंडप है, भव्य व्यासपीठ है, ये जो भोग चढ़ रहे हैं, ये आपके वस्त्र है, सारा कुछ कौन दे रहा है? मैं ही तो दे रहा हूँ। तुरंत व्यासपीठ पे बैठे योगी को एहसास हुआ, तुरंत वो नीचे उतर गए। उन्होंने तुरंत वस्त्रों का त्याग कर दिया और एक गरीब श्रोता से एक फटा हुआ कपड़ा लेके लंगोट बांध ली और बोले अभी मैं यहाँ नहीं रुक सकता, धन्यवाद। बोले तो ये तेरा धन का अहंकार है जो तेरे से ये बोलवा रहा है, पर तेरे को धन की प्राप्ति है तो मेरे ज्ञान की अभाव भी कुछ कम नहीं है। गलती मेरी थी कि मैं ये मान सम्मान के मुंह में रुक गया इधर। और वो तुरंत वहां से चल दिए। गांव वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की पर नहीं रुके। और फिर उन्होंने जंगल में जाके खूब तपस्या की। उनकी सुगंध चारों ओर फैलने लगी कि अभी ये योगी ने तपस्या करके खूब सिद्धियां प्राप्त की है। तो फिर गांव वाले पीछे दौड़े, क्योंकि सब राइजिंग सन की पूजा करते, सिद्धियों के पीछे जाते। पर ये छुपते घूमते थे, नहीं वो अभी पब्लिक में आना चाहते थे। फिर भी एक बनिया बराबर उनके पीछे लगा रहा। तो उसने आखिर में एक दिन उन्होंने बनिया ने चरण पकड़ ही लिए कि आपको स्वर्ण सिद्धि प्राप्त हुई है, तो कृपा करके आप मुझे प्रदान करो ताकि मैं भी धनवान हो जाऊं। तो फिर योगी ने बोला, अरे जिस मन में का सोचा कि मैं जिसको कूड़ा कचरा समझ रहा हूँ, मतलब जिस मोह माया से मैं दूर भाग रहा हूँ, मैं गांव वालों को उस मोह माया में कैसे डालूं? तो इसीलिए वो भाग रहे थे। बोले ये बनिया भी आखिर में उसने मेरे को पकड़ लिया, उसको भी माया ही चाहिए। तो उन्होंने पहले तो उसको 5 व्रत दिए, जो हमारे योग में यम का 5 व्रत है कि किसी की हिंसा नहीं करना, तो झूठ का आचरण नहीं करना, पर स्त्री की ओर नहीं देखना और अननेसेसरली धन संचय नहीं करना। तो वो बनिया बोला मैं तो व्यापारी हूँ, मैं ये पांचों का तो पालन नहीं कर सकता। आप मुझे कोई भी एक व्रत दीजिए जिसका मैं पालन करूं। तो बोले ठीक है, झूठ नहीं बोलना, झूठ का आचरण नहीं करना। तो वो सच्चे मन से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसकी सुगंध ऐसी फैलती गई कि लोगों को उस पर विश्वास आ गया कि जो भी करता है ऑनेस्टली करता है, नेचुरली। तो फिर बिजनेस बढ़ा और लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। 1 सवा साल बीत गया। अब गांव में चर्चा होने लगी कि इसको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है। तो वो बोला कि मैंने तो इसका पालन किया और मुझे मिला। तो फिर गांव वाले फिर योगी को ढूंढने निकले और आखिर में उनको समझा बुझा के प्रणाम कर करके गांव में लेके आए। जैसे वो गांव आए तो नजदीक के राजा रानी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन लोगों ने भी ये आनंद धन, बहुत फेमस नाम है योगी आनंद धन, तो उनकी बहुत कीर्ति सुनी थी। तो वो राजा रानी भी उनके पास आए। रानी रोने लगी चरण पकड़ के कि सब कुछ है, संतान नहीं है, आप कृपा करके मुझे संतान दीजिए। तो उन्होंने बहुत रानी ने कहा, तो उन्होंने वही 5 व्रत दिए। तो राजा बोला मैं तो राजा हूँ, धन संचय नहीं करूंगा तो वहीवट कैसे करूंगा? बोले राज भंडार अलग, राजा का स्वयं का पर्सनल भंडार अलग। तो बोले ठीक है, मैं पालन करूंगा। तो आखिर में वो बोले नहीं, हमें कोई ऐसा मंत्र दो या कुछ ऐसा प्रसाद दो कि जिससे हमें संतान हो। तो बहुत वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तो योगी आनंद धन ने एक चिट्ठी में कुछ लिखा और फिर उसको फोल्ड करके दे दिया। बोले इसको तावीज बनाओ, तावीज में डाल दो और उसको तावीज को हाथ में बांध दो, माल कृपा होगी तो बच्चा हो जाएगा। 1 2 साल बीत गए और रानी को सही में लड़का हुआ। बहुत खुश होके वो आनंद धन के पास आशीर्वाद लेने आए और बोले कि बहुत बहुत शुक्राना, आपके आशीर्वाद से बच्चा हुआ। तो वो मुस्कुराए, बोले मैं कौन हूँ आशीर्वाद देने वाला? देने वाला तो ऊपर वाला है। तो बोले नहीं नहीं, आपने ये तावीज बंधवाया और ये कुछ आपने पढ़ के प्रसाद दिया, उसके बाद ही बच्चा हुआ। तो आनंदन बोले ठीक है, अपना वो तावीज निकालो। उन्होंने तावीज निकाला। बोले अंदर से चिट्ठी निकालो। तो वो चिट्ठी में लिखा था, बोले खोल के पढ़ो। तो चिट्ठी में लिखा था, राजा की रानी को लड़का हो तो भी आनंद धन को क्या, राजा की रानी को लड़का ना हो तो भी आनंद धन को क्या। तो राजा रानी सरप्राइज हो गए, बोले ये क्या लिखा है? तो बोले कि जब तुमने अच्छे कर्म किए, प्रजा की दुआ ली,
तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें संतान प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब है कि तुम लोग सत्कर्म करने के बजाय उनको इमीडिएट चमत्कार चाहिए। गुरु के पास भी जाएंगे तो दे एक्सपेक्ट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग सफरिंग। कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, वेल्थ प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, उनको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएट चाहिए, सुधरना किसी को नहीं है। तो ये एक अपमान आनंद धन का क्या हुआ, तो वो वहां से वो निस्पृह योगी आनंद धन हो गए और बहुत योग साधना में और आध्यात्म में आगे बढ़ गए। तो एक अपमानित घटना ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो हमारी लाइफ में अगर इतनी कंप्रेस सफरिंग आती है तो क्या हमारा इवोल्यूशन तो कितना होना चाहिए। अगर सही में ऊपर वाले ने वो गवर्न किया है कि इतनी कंप्रेस सफरिंग आपको दे रहे हैं कि आप इसी जन्म में सब कुछ पूरा करो, तो एवरी मोमेंट इवोल्यूशन शुड बी देयर। अगर वो बात है तो फिर आप परिवार की फिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि परिवार हर एक ये इंडिविजुअल यात्रा है, स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल यात्रा है, और लोग आपको सहयोग कर सकते हैं, पर चलना स्वयं को है। तो बाकी परिवार वालों को तो अपने कर्म के हिसाब से, अपने भाग्य के हिसाब से सुख दुख मिलता ही है। अभी विवेकानंद जी के पिता के जाने के बाद ही वॉज अ लॉयर, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम फैमिली में आई, बट उनके गुरु ने आज्ञा दी कि तेरे को वेदांत का प्रचार करने वर्ल्ड में जाना है तो संन्यास लेना पड़ेगा। तो उनके गुरु ने कृपा भी की कि परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। ऐसे आप बहुत एग्जाम्पल देखना। लारी मासाई जी का भी, जो योगी कथामृत में योगानंद जी के गुरु हो गए, वो भी जब योग साधना में आगे बढ़ने लगे, फिर भी उनकी गृहस्थी तो बराबर चली। रामकृष्ण परमहंस की शारदा देवी से शादी हुई। रामकृष्ण परमहंस तो ऑलरेडी माँ काली के इतने डिवोशन में डीप उतर चुके थे कि शारदा देवी में भी माँ काली के दर्शन करते थे। तो वाइफ हस्बैंड के रिलेशन का सिर्फ सवाल ही नहीं था, पर माँ शारदा देवी ने भी उस भक्ति को स्वीकार कर लिया। अभी यहाँ पति पत्नी का रिश्ता है, तो ऐसे आप देखो तो माँ आनंदमयी का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि माँ आनंदमयी तो बचपन से बहुत इवोल्यूटेड थी, और उनको तो विजन भी था कि किससे शादी होने वाली है। एक पुलिस सर्विस वाले व्यक्ति से उनकी शादी हुई जो भोलेनाथ के नाम से फेमस थे। तो वो स्पिरिचुअली इतने आगे थे कि जब भोलेनाथ उनसे पति का रिश्ता बनाने जाते थे तो कभी ऐसी क्रियाएं होती थी कि उनका शरीर माँ आनंदमयी का डिस्टोर्ट हो जाता था, या कभी कभी वो ऐसे स्टिफ, इतना बॉडी स्टिफ हो जाता था कि आगे कुछ हो ही नहीं पाता था। तो कहने का मतलब है कि बाद में भोलेनाथ को भी एहसास हुआ कि मेरी पत्नी सिर्फ ऑर्डिनरी स्त्री नहीं है किंतु विशेष दिव्य पावर है। तो ही बिकेम हिज फर्स्ट डिसाइपल, उन्होंने उनसे इनिशिएशन दिया। तो हर एक का कार्य है अपना जो हो सके वो फर्ज निभाओ, किंतु internally you should be attuned for your spiritual sadhana and sincere for that. Don't worry for your फैमिली मेंबर्स, वो लोग को हैंडलिंग हो जाएगा, वो कुदरत कर देगी। जब वो आप अगर सच्चे मन से उसके मार्ग पे चल रहे हो तो वो आपका ध्यान क्यों नहीं रखेगा। जैसे वो फेमस एग्जांपल है नरसिंह मेहता का, कि बेटी का ससुराल में, जब ससुराल वालों ने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी कि आपको इतना करियावर करना है और मामेरा करना है, तो कृष्ण नरसिंह मेहता तो हुंडी लेके गए थे व्यापारी के पास, कृष्ण भगवान ने हुंडी पास करा दी, और बहुत अच्छा जो ससुराल वाले चाहते थे वो काम हो गया, क्योंकि नरसिंह मेहता की भक्ति इतनी थी। तो कहने का मतलब है कि जब कंप्रेस सफरिंग होती है तो क्या कुदरत ये नहीं देखेगी कि आपके फैमिली के हिसाब किताब भी अच्छी तरह से पूरे हो? वो डेफिनेटली देखेगी, और फैमिली को भी इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी समझ आ जाती है कि वो आपको भी स्पिरिचुअल एंटिटी के रूप में एटलीस्ट एक्सेप्ट ना भी करे तो भी वो आपको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक कुदरत की गेम है, कुदरत ही उसमें सहायभूत होती है। हम क्या क्या सोचे? आर यू क्लियर कि स्टिल डाउट नीता? नहीं नहीं, क्लियर गुरु माँ, क्लियर। हाँ, तो जो भी सफरिंग आ रही है, हर एक घटना जो हमारी लाइफ है, हर एक के लिए डिफरेंट पाथ है। तो जो घटना घट रही है हमें इवेल्युएट करना चाहिए
कि वो क्यों मेरे साथ घट रहा है और कुदरत मेरे से क्या करवाना चाहती है। कभी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम से भागोगे तो कहाँ भी जाओगे, प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने समस्या नहीं आपने उसका सॉल्यूशन नहीं लाया। जब तक समाधान नहीं आता, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहती है। अभी अनिल चांडक जी का प्रश्न है। हाँ, अभी ये इसी में जब हम गृहस्थाश्रम की बात की, नीता के प्रश्न के साथ ही मैं उसको जोड़ देती हूँ, क्योंकि हम सब गृहस्थ योगी हैं। वैसे देखो तो कोई भी एक पाथ लेना, बहुत एक रास्ता लेना आसान है। सन्यासी बनो तो नेचुरली पूरा समाज, संसार की जिम्मेदारी आप पे आती है, पर साथ में कमाने की जिम्मेदारी से आप फ्री हो जाते हो, घर चलाने की जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हो, क्योंकि समाज के लिए आप जी रहे हो, तो समाज आपको देख रहा है। किंतु गृहस्थाश्रम में तो आपको गृहस्थी को बैलेंस करके अध्यात्म में चलना है। तो हम गृहस्थ, और ज्यादा करके देखो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी है। तो गृहस्थाश्रम को बेस्ट कैसे बनाया जाए, तो उसके भी कुछ की पॉइंट्स है कि आप देखो, कर्म तीन प्रकार के हैं, कायिक वाचिक मानसिक कर्म। तो मानसिक कर्म तो खैर उसको हिसाब किताब कुदरत लेती है, और सामने वाले को इतना पता भी नहीं चलता कि आप भले उसका इनडायरेक्ट प्रभाव आता है, पर डायरेक्ट प्रभाव उसका कम आ रहा है। वाचिक नेचुरली वो वाणी इतनी घाव करती है, जब वाणी पे कंट्रोल नहीं है तो जो घाव वाणी से लगते हैं वो जल्दी हील भी नहीं होते। फिजिकल इंजरी तो फिर भी आप मेडिकेशन से हील कर देते हो, वाणी से लगा हुआ घाव जल्दी हील नहीं होता। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है महाभारत में, जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन ने विजिट की, तो मैदानव ने जो हूल बनाया था वो इतना मायावी था कि जल की जगह पे स्थल भूमि का आभास होता था, भूमि के जगह पे जल का आभास होता था। तो दुर्योधन का भी कसूर नहीं था, वो रचना ही ऐसी हुई थी। तो वो बेचारा भूमि समझ के पांव रखा, वो जल था तो वो जल में गिर गया, और द्रौपदी ऊपर से देख रही थी तो वो खिलती, वहां तक मामला ठीक था। पर आगे उसने जो बोला, अंधे का पुत्र अंधा होता है, वो दुर्योधन को इतना हृदय पे घाव कर गया कि उसने डिसाइड कर लिया कि इसका अहंकार को तो मैं तोड़ूंगा, और तभी जाके वो वस्त्राहरण की घटना हुई। तो जीव गृहस्थाश्रम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो प्रत्येक को अपनी भी चाहिए। तो अगर वाणी में संयम आ गया तो गृहस्थाश्रम में क्लेश का स्थान कभी नहीं रहेगा। फिर क्षमा भाव और सहिष्णुता, मतलब सहनशीलता तो होनी ही चाहिए। लोग आजकल देखा जाए तो सहनशीलता किधर है, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, फिर भी जब शादी करके साथ निभाना आता है तो फिर उनकी तूतू में इतनी जल्दी शुरू हो जाती है कि फैमिली कोर्ट में आज केसेस का भरावा हो गया कि सबको वो डिवोर्स चाहिए। बेचारा मैजिस्ट्रेट काउंसलिंग कर करके थक जाता है कि तुम लोग डिवोर्स मत लो, एक दूसरे के प्लस पॉइंट देखो। और काफी केसेस में सक्सेस मिलती भी है, वो फिर से एक हो जाते हैं। तो वो एक दूसरे को फॉरगिव करो, और सहनशीलता, वो सहन, क्योंकि इससे ही व्यक्ति का प्रोग्रेस होगा। गृहस्थाश्रम की डिजाइन ही ऐसी की गई है कि पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए वो रिश्ता बनाया है। अभी आज देखो लॉकडाउन में कितने झगड़े शुरू हुए, पति की इनकम कम हुई तो पत्नी उसको ब्लेम करना शुरू करती है कि भाई आपने पहले से प्लान नहीं किया। अरे झगड़ा करने के बजाय दोनों मिलके प्रेजेंट सिचुएशन में हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। झगड़ा कोई समाधान नहीं है, सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, बच्चों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। आजकल क्या है, माँ बाप एक ही बच्चा है दो है तो इतना लाड प्यार से पालते हैं कि बच्चों को भी वो पॉकेट मनी दे दे के बिगाड़ रहे हैं, कि बच्चों को भी वो ये चाहिए वो चाहिए, मॉल में खरीदी करने की आदत है। तो हर चीज बच्चों को भी डिसिप्लिन करना जरूरी है। तो क्षमा और सहिष्णुता, एक दूसरे के वर्च्यूज का लिस्ट बनाओ। आप देखना जब काउंसलिंग सेशन चलते हैं तो बाप रे, इसके अंदर ये नेगेटिव ये नेगेटिव, अपने आप को समझता क्या है, अपने आप को समझती क्या है, बस उनके एक दूसरे के दोषी वो गिनाने में लगे रहते हैं। तो इतना रिश्ता वो बिटर हो जाता है कि फिर वो एक छत के नीचे साथ रहते हुए भी आत्मिक रूप से एक नहीं हो पाते, तो कैसे वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, जिसने एक दूसरे के लिए
सप्तपदी 7 फेरे फरते हुए आपने अग्नि के सामने कितना वचन एक दूसरे को दिए थे। सप्तपदी के 7 वचन को भी आप निभा लो तो भी गृहस्थाश्रम बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। अभी सत्यवान की आयु कम थी तो उसकी पत्नी ने रोने के बजाय ठान ली कि मेरे पति को मैं वापस जिंदा लाऊंगी, और उसने यमराजा को फॉलो करके यमलोक तक पहुंच के उसने पति को वापस लेके आई। तो कहने का मतलब है कि वो पहले के जमाने में वो संस्कार थे कि एक बार शादी हुई तो कैसे भी करके उसको निभाना है, कि तो आज वो संस्कार को रिवाइव करने की जरूरत है। जब आप अपने को जो पात्र मिला है उसको नहीं निभा सकते तो फिर हो सकता है वो होमवर्क आपको रिपीट हो, तो वो होमवर्क रिपीट होने के बजाय क्यों ना इसी जन्म में पूरा कर दो। फिर बाहर की पति भी जो हेड ऑफ द फैमिली है वो भी क्या करता है, अपने ऑफिस की प्रॉब्लम वो सब लेके घर पे ही आता है, और घर पे भी चिड़चिड़ा माहौल रहता है। एक दो व्यापारी थे, दोनों एक ही बिजनेस करते थे, दूसरा व्यापारी चिड़चिड़ा रहता था क्योंकि काफी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती थी, वो टेंशन हैंगओवर ऑफिस का वो घर में भी लाता था, और उसके घर का एटमॉस्फेयर पूरा टेंस रहता था। पर उसका दूसरा फ्रेंड जो सेम बिजनेस में था उसको भी सेम चैलेंजेस थी, पर उसका एटमॉस्फेयर एकदम घर का लाइट था। उसने एक दिन उसको पूछा तू कैसे मैनेज हैंडल कर रहा है, तो बोले वेरी सिंपल, मेरे घर के बाहर एक वृक्ष है, मैं जब आता हूँ तो मैं सारी प्रॉब्लम्स उधर लटका देता हूँ और फ्री होके चप्पल जैसे उतारता हूँ बाहर, उसी के साथ सारी मुसीबतें उधर लटका के मैं घर में एंटर होता हूँ कि अभी शांति से घर का खाना खाओ, परिवार के साथ समय बिताओ, रात शांति से सो जाओ, सुबह उठ के मैं ले जाऊंगा। तो वो बोलता है मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी 50% प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है, क्योंकि आप जब फ्रेश माइंड से सोओगे, फ्रेश माइंड से उठोगे तो काफी समस्या का समाधान आपको सुबह ही मिल जाता है। आपकी आत्मा ही आपको सॉल्यूशन दे देती है, क्योंकि सॉल्यूशन अंदर ही है, सिर्फ हमें ढूंढना है, पर हम ढूंढते नहीं पाते क्योंकि हम हमारे इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते, इतना माइंड डिस्टर्ब होता है। तो एटलीस्ट रात को सोने जाओ, घर में एंट्री करो, तो जूते उतारने के साथ साथ अगर हेड ऑफ द फैमिली ये सिस्टम बनाए कि मेरी सारी बिजनेस प्रॉब्लम में बाहर ही छोड़ के घर में एंटर होऊंगा ना, तो घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आओ तो आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ होती है, अधिकार का भाव। अभी आज तो अभी लॉ भी आ गया कि बेटियां भी पिता के मिल्कत में इक्वल हकदार है। चलो अच्छा है कि लेडीज का प्रोटेक्शन हो गया, फिर उनको एक सेफ्टी की फीलिंग आई, बट अपनी आत्मा से डिसीजन लेना चाहिए कि लॉ ने तो मेरे को फेवर कर दिया, पर लॉ ने तो मेरे को फेवर कर दिया, पर मेरी आत्मा क्या कहती है, क्या मैं वो जिम्मेदारी निभा रही हूँ बराबर। अभी अगर माँ बाप को भाई वगैरह बराबर भाई भाभी देख रहे हैं तो फिर उनका हिस्सा ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम दिया, एनर्जी दी, माँ बाप की सेवा की। तो मैं हिस्सा मांगू, उससे झगड़ा करूं, ये करूं, उससे बजाय मुझे ससुराल में मैं सेवा कर रही हूँ तो ससुराल से तो मुझे मिलना ही है। और शादी के टाइम तो माँ बाप ने जो अपनी कैपेसिटी थी वो तो मुझे दे ही दिया। हाँ, विलिंगली कुछ मिलता है, माँ भाई भी विलिंगली कुछ दे रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। बट अधिकार के लिए लड़ाई करने के बजाय मैंने कितना परसेंटेज फर्ज निभाई उस पे ध्यान दो, तो आज काफी झगड़े खत्म हो जाएंगे। लोग फर्ज के बजाय अधिकार के लिए झगड़ा करते हैं, इसीलिए आज गृहस्थाश्रम क्लेश आश्रम बन गया है। हर घर घर में झगड़े, हर घर घर में भाइयों के झगड़े, भाई बहन के झगड़े। मैं एक भाई बहन को जानती हूँ, बहन के मन में बचपन से वो ग्रंथि बन गई कि मेरा माँ मेरे भाई को ज्यादा, मेरे से ज्यादा प्रेम करती है। वो ग्रंथि इतनी मजबूत हो गई कि आज दोनों मैच्योर्ड हो गए, भाई भी शायद 45 इयर्स 47 इयर्स का है, आज भी बहन उसको राखी नहीं बांधती। बचपन से उसने राखी बांधना छोड़ दिया था, आज भी वो नहीं बांधती। कितनी कड़वाहट, कितनी बिटरनेस, सिर्फ एक फीलिंग के मेरी माँ मेरे भाई को ज्यादा मान देती है, तो ज्यादा प्यार करती है, वो भी ग्रंथि है उसके मन में। तो एक मैंने ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे हैं। तो कभी कभी जब ऊपर के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से हम रिश्तों को इवेल्युएट करते हैं तो दया आती है कि ये इतनी बिटरनेस है रिश्ते को कहाँ तक ले जाएगी।
और वो कितना जन्मों जन्म लगेंगे वो बिटरनेस को खत्म करने के लिए। और लास्ट बस लिस्ट, अगर सब समझ ले कि गृहस्थाश्रम तपोभूमि है, विलास भूमि, सिर्फ भोग भूमि नहीं है, तो कोई क्लेश रहेगा नहीं। हर घर राम राज की तरह सुखी और संपन्न रहेगा। एक दूसरे के दोष देखने के बजाय एक दूसरे को माफ करना शुरू करो। एक लास्ट एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक फैमिली में, ये भी मेरा नॉन एग्जांपल है, तो उसकी सिस्टर इन लॉ घर पे रहने आई। तो भाभी और सिस्टर इन लॉ अच्छी सहेली बन गई। तो वो भी भाभी नई नई शादी करके आई थी। तो सिस्टर इन लॉ ने एक बार बात बात में अपने भाई के शॉर्ट कमिंग व्यक्ति, उसकी पर्सनालिटी के शॉर्ट कमिंग्स बताने शुरू किए। तो भाभी ने थोड़ा हाथ, एक आध मिनट सुनने के बाद उसने हाथ जोड़ के बोला, अभी अभी हमारी गृहस्थी शुरू हुई है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस अपने भाई के दोष मेरे सामने तो कम से कम मत बोलिए। तो बोले, कमाल है, हम दोनों भाई बहन है क्या, मैं उसको प्यार नहीं करती? मैं भी प्यार करती हूँ। तो बोले, मैं सिर्फ जिक्र कर रही हूँ। बोले, मुझे जिक्र भी नहीं सुनना। बोले, क्यों? तो बोले, हमारी गृहस्थी की शुरुआत है, मैं मेरे माइंड को बायस नहीं करना चाहती कि मेरे पति में ये शॉर्ट कमिंग है। और बोले, है तो भी मैं उसको इग्नोर करना चाहती हूँ, उसके प्लस पॉइंट को देखना चाहती हूँ, ताकि हमारा मैरिज लाइफ हमेशा सक्सेसफुल और स्वीट रहे। क्योंकि हमने शादी ही की है स्वीटनेस के लिए, तो वो स्वीटनेस बरकरार रहे। वो फीलिंग जब आ जाती है, प्लस माइनस तो हर एक के अंदर होते हैं, आप प्लस पे ध्यान दो और प्रेम से उसके माइनस को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, प्रेम से। अगर वो एक्सेप्ट करता है, सहयोग देता है, नहीं देता है या नहीं दे रही है, तो छोड़ दो। कि कम से कम इस जन्म का रिश्ता है, 7 जन्म तो अलग बात है, वो तो फिर चॉइस है आपका। बाकी तो इस जन्म का रिश्ता तो कम से कम प्रेम से निभाओ। तो तुम्हारा तो ये गृहस्थाश्रम रियली आध्यात्मिक आश्रम बनेगा, और व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इंक्लूडिंग बच्चों के साथ वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस करेगी। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है शिव परिवार। आप शिव परिवार पे कभी ध्यान दिया, जिसकी हम पूजा करते हैं? शिव जी के गले में सर्प है और वो नंदी उनका वाहन है। माँ पार्वती का वाहन शेर है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। और गणपति का वाहन चूहा है। सांप चूहे को खाता है। अरे सॉरी, चूहा सांप को खाता है ना, कि सांप चूहे को खाता है? हाँ, सांप चूहे को खाता है। और शेर मयूर को खाता है। और शेर नंदी को भी खाता है। मयूर सांप को खाता है और शेर नंदी को खाता है। मतलब कहने का मतलब है, सारे उल्टे सुल्टे स्वभाव वाले इकट्ठा हुए हैं। पर फिर भी शिव परिवार आज पूजनीय परिवार है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली शिव है। कि जो विष को पी के अपने गले में रखते हैं और अमृत बांटते हैं। तो जब हेड ऑफ द फैमिली शिव जैसा मैच्योर्ड हो जाए और वो सारे लोगों का प्रॉब्लम सुन के उसका समाधान देवे, और वो तब होता है जब वो स्वयं सेल्फलेस होता है। ये तो हेड ऑफ द फैमिली खुद, पहले तो उसी से कंप्लेन की शुरुआत होती है, वो ही सारे परिवार की कंप्लेन का लिस्ट बनाते रहता है, तो वो परिवार कभी सुखी संपन्न नहीं होगा। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको शिव जैसे बनना है, शक्ति को माँ पार्वती की तरह बनना है। कि उसको अपने पति को सहयोग देना है कि गृहस्थाश्रम शांति से चले। अगर ये सब बराबर ये गुण डेवलप होंगे, तो ये हर व्यक्ति आध्यात्मिक प्रोग्रेस करेंगे। और डू यू ऑल एग्री विथ मी, और एनी डाउट और एनी contradiction is there also in the opinion? Please come forward.